हेलो बच्चों, मैं सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स और चैनल के व्यूवर्स का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि इससे पहले हमने इसी चैप्टर में जो पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमने तीन रूल से करना सीखा। पहला रूल था ट्रेपेजॉइडल रूल, दूसरा रूल सिम्पसन 1/3 रूल और तीसरा सिम्पसन 3/8 रूल। उसके बाद हमने एल्जेब्रिक इक्वेशंस का रूट निकालना सीखा। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन का रूट हमने निकालने के लिए भी तीन तरीके पढ़े। सबसे पहला मेथड था बाइसेक्शन मेथड, दूसरा मेथड था रेगुलर फॉल्सी मेथड और तीसरा मेथड था न्यूटन रैप्सन मेथड। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं वो है इसी चैप्टर का सबसे लास्ट वाला मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है ऊपर, गॉस एलिमिनेशन मेथड। और ये मेथड किसके लिए यूज़ होता है? फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब इक्वेशन हमें एक से ज़्यादा दी हुई होती है उसके लिए आपको ये जो मेथड है वो यूज़ करना है। तो उसका वर्किंग रूल से हम समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है। चलिए, लेट अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यस। तो यहाँ पर मैंने तीन इक्वेशन लिखी हुई हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इजकल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस इजकल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इजकल टू d3। तो ये जो इक्वेशन का जो सिस्टम हमें दिया हुआ है इसको हमें सोल्व करना है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। हालांकि आप लीनियर इक्वेशंस को पहली कक्षाओं में भी सोल्व करते आए हैं और आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और भी कई सारे मेथड आपने इससे पहले पढ़े हैं। लेकिन आज जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो हमें जो कुछ भी करना है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग करना है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? तो पहला स्टेप है इसमें पुट द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में रख देते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? ए एक्स इजकल टू बी, जहाँ पर ए होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स होता है वेरिएबल मैट्रिक्स और बी होता है वैल्यू मैट्रिक्स। ये वाला d1 d2 d3 जो इक्वेशन जिन वैल्यू की इक्वलेंट होती है। ओके, तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी, कैसे आएगी? एक्स का कोफिशिएंट, फिर बी का, वाई का कोफिशिएंट, देन जेड का कोफिशिएंट। तो पहली वाली जो इक्वेशन है वो पहली वाली रो को बनाएगा a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से दूसरी रो a2 b2 c2 और तीसरी इक्वेशन से तीसरी रो a3 b3 c3। वेरिएबल हमारे एक्स वाई जेड है। उसके बाद ये d1 d2 d3। अब मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इक्वेशन को रख लिया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि संवर्धित आव्यूह, यानी कि जो पहला व्यू ए है उसको कुछ संवर्धन करना, कुछ बढ़ा देना है। तो बढ़ेगा क्या? उसमें जो बी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो सी इजिकल टू होता है ए डॉट बी। ठीक है, कैसे लिखते हैं? एक की जो मैट्रिक्स हमने निकाला था कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसको उतार लेते हैं पूरा एंड डॉटेड लाइन बना देते हैं एक सेपरेशन के लिए, और ये d1 d2 d3। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब नाउ कन्वर्ट द मैट्रिक्स सी इन द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो मेन डायगोनल होता है, इस मेन डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट हैं ये तीनों एलिमेंट जीरो हो जाने चाहिए। यदि तीनों एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो जो मैट्रिक्स है ये हमारा मेन डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो और मेन डायगोनल से नीचे की तरफ जीरो हो जाते हैं यदि, तो जो मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैंने लिखा हुआ भी है। तो इसका मतलब क्या? इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल शुड बी ज़ीरो। तो यानी कि मेन डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सब ज़ीरो होने चाहिए। तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करते हैं हम कि जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बन जाएगा तो आफ्टर दैट मेक द इक्वेशन एंड यूज़ द बैक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम इससे फिर से दोबारा से इक्वेशन बना लेते हैं और इक्वेशन बनाने के बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ आती हैं उनको पीछे वाली जो इक्वेशन है उनको उसमें रखते हुए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए इनको सोल्व करेंगे एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये वर्किंग रूल और क्लियर हो जाएगा। अभी हम इससे एक प्रॉब्लम और सोल्व करने वाले हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्यूशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास तीन इक्वेशन दी हुई हैं, 2x माइनस वाई प्लस 3z इजकल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इजकल टू 2। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इजकल टू बी।
अब देखो बच्चों, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि हमें क्या करना है कि हमें जो ये एलिमेंट है मेन डायगोनल के नीचे वाले वो जीरो बनाने हैं। तो जीरो बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ये वाला जो एलिमेंट है पहला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। 1 होने से क्या होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएंगी। यदि ये 1 नहीं है तो भी ये 0 बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि 1 है तो ये जल्दी आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो पहली वाली जो इक्वेशन है उसको मैं पहले नंबर पे ना लिख के उसकी जगह मैं दूसरे वाली जो इक्वेशन है उसको पहले नंबर पे लिखता हूँ। तो यानी कि दूसरी इक्वेशन से हम पहली रो बना रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1 एंड 6। ओके, उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिख ली हमने, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट 1 और फिर वाई यहाँ लिखेंगे 2। और थर्ड इक्वेशन नीचे, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -1 और जेड का कोफिशिएंट 3। ओके, और ये आपका 9 आ जाएगा। फिर हमारे को ये वेरिएबल मैट्रिक्स लगा देंगे हम एक्स वाई एंड जेड। तो जब इसको ऐसे ऊपर सफल करके लिखते हैं, ऊपर नीचे करके लिखते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो भी उसी इक्वेशन के सामने आनी चाहिए। तो आप जब ये वैल्यू रखें उसके ठीक बाद सामने वैल्यू रख दें ताकि गड़बड़ ना हो। पता लगा नहीं तो आप ये हो सकता है कि आपने ये तो सफल करके यहाँ अपने अकॉर्डिंग लिख लिया, लेकिन आप इनको करना भूल जाते हैं और ये वैल्यू एज इट इज़ उतार लेंगे। तो ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1 एंड 3, तो 6 to 9 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस वाले एलिमेंट की हेल्प से मैंने लिखा हुआ भी है, मेक द जीरो बिलो द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आया हुआ है इसके नीचे वाले एलिमेंट दोनों में जीरो बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ R1। R1 में पहले वाली रो के अकॉर्डिंग, तो R1 की हेल्प से लेंगे और इस वाले एलिमेंट के नीचे के दोनों एलिमेंट जीरो बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। तो मैंने सी वाले मैट्रिक्स को फिर से दोबारा यहाँ उतार लिया। तो सी इजकल टू था 1 1 1, ठीक है। अब मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ, तो ऑपरेशन R2 यानी कि जो दूसरी रो है, दूसरी रो को हमें यहाँ पे जीरो बनाना है। तो R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1। सिंपली R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 0 बनाना है, तो R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 2R1, यानी कि पहली वाली जो रो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। ओके, तो दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, पहली रो को उतार लेते हैं 1 1 1 6। दूसरी रो में क्या चेंज है कि R2 यानी कि दूसरी रो के एलिमेंटों में से R1 के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको माइनस कर देना है। तो 1 से 1 माइनस करेंगे 0, -1 से 1 को माइनस करेंगे -2, 1 से 1 माइनस करेंगे 0, 2 से 6 माइनस करेंगे -4। एंड R3 के लिए क्या करना है कि R3 में से R1 के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनमें 2 की मल्टीप्लाई करते हुए R3 के एलिमेंट से माइनस कर देना है। तो R3 का एलिमेंट यहाँ नीचे 2 है, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, 2 1 जा 2, 2 से 2 माइनस करेंगे 0, फिर 2 1 जा 2, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 3 से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 9 से माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ऐसा करने से देखिए ये 1 है, इसके नीचे दोनों एलिमेंट हमारे 0 बन गए हैं। इसके बाद हमें इसके नीचे वाला एलिमेंट यानी कि ये वाला 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करें, या तो दोनों के कोफिशिएंट बराबर करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको मैंने ऐसे किया है कि R2 में हम क्या करेंगे 1/2 से इंटू कर देते हैं, तो उससे क्या होगा ये 1 बन जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो R2 इम्प्लाइज R2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो R1 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज उतार लिया, R3 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज उतार लिया। R2 में क्या चेंज है, इसमें के सारे एलिमेंटों को मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कोई चेंज नहीं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 1 बन जाएगा, ये 0 में कोई चेंज नहीं, और 4 बन जाएगा -2। अब इस वाले 1 की हेल्प से इस 3 को हमें 0 बनाना है। तो ऑपरेशन लिख लेते हैं, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 3R2। तो 3R2 इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से R3 के एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। तो करते हैं, R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट उतार लिया, R2 में कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई उतार लेते हैं 0 -1 0 -2। R3 में चेंज है, क्या चेंज है कि R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से 3 की मल्टीप्लाई करते हुए R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में और फिर माइनस कर देंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और इसमें से माइनस करेंगे 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 0 0, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 इज 3 2 जा 6 आ जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे,
तो ये प्लस के 3 बच जाएंगे। तो ऐसा करने से हमारा जो मैट्रिक्स सी है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। नाउ द मैट्रिक्स सी इज़ द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं। अब इस मैट्रिक्स की हेल्प से इसको हम वापस इक्वेशन में बदल लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी ये हो गई है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन थी, डॉटेड लाइन से जो पहले वाली वैल्यू है वो ए की वैल्यू हो गई। तो ए हो गया 1 1 1 0 -1 0 0 0 1। ये वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और जो बी की वैल्यू अभी ये बन गई है 2 6 -2 एंड 3। तो 6 -2 एंड 3 वैल्यू हमने लिख ली। अब कम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की 1 में प्लस वाई की प्लस जेड इजिकल टू 6। फिर एक्स की 0 के साथ 0, वाई के -1 के साथ तो माइनस वाई, और जेड की 0 के साथ तो 0 हो जाएगा इजिकल टू -2। और यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, वाई की मल्टीप्लाई 0 और जेड की मल्टीप्लाई जेड आ जाएगा इजिकल टू 3। तो ऐसे हमारे पास जेड की वैल्यू हो गई, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू हो गई 2। अब दोनों वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। इसी को बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पीछे वाली इक्वेशन में रखना। पुट द वैल्यूज ऑफ वाई एंड जेड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट एक्स इजिकल टू 1। तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स इजिकल टू 1, वाई इजिकल टू 2 एंड जेड इजिकल टू 3। तो ये जो आंसर हमारे आए हैं, इन आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि ये तीनों जो वैल्यू है, इन तीन ही में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लो आप, वो सेटिस्फाई करेगी। अगर कर रहे हैं तो आपने सही क्वेश्चन किया, नहीं कर रहा है तो आपने कहीं गलत कर दिया। तो देखो इस वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, बीच वाली में एक्स की वैल्यू 1 आई है, वाई की वैल्यू 2 आई है, जेड की वैल्यू 3 आई है। तो 1 + 2 + 3 इजिकल टू 6, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा। इट मीन्स क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो अब बाकी क्वेश्चन आप करते रहिए, गॉस एलिमिनेशन के भी और बाकी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, और यदि किसी बच्चे की कुछ क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।